दोस्तों, भारतीय रेलवे की एक ऐसी रेल परियोजना के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जिसके अंदर 1.25 लाख पेड़ों को भारतीय रेलवे को काटने पड़ेंगे, तब जाकर आपको उस रूट पर नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करने की तैयारी कर रही है। तो कौन ऐसा रूट है जिस पर 1.25 लाख से अधिक पेड़ों का कटाई रेलवे को करनी होगी, कहां से कहां के लिए नए ट्रैक बिछने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर ट्रैक बिछाने का काम कर रही है। जिन लोगों को आज तक रेल कनेक्टिविटी नहीं मिली है, उन लोगों को नए रेल कनेक्टिविटी देने के लिए नए ट्रैक बिछाने का काम किए जा रहे हैं। और साथ में कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर नैरो गेज यानी कि छोटी रेल लाइन का संचालन पहले से भारतीय रेलवे कर रही थी, लेकिन अब उस रूट को ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइन में भारतीय रेलवे को तब्दील करनी है, यानी कि चेंज करनी है। उसके लिए भी रेलवे द्वारा अलग अलग रूटों पर काम किए जा रहे हैं। कुछ रूट के बारे में मैंने आपको जानकारी भी दी थी कि भारतीय रेलवे ने उस रूट पर छोटी लाइन ट्रेनों का संचालन कर रही थी, अब उसे ब्रॉड गेज में तब्दील कर दिए गए हैं। अब उस रूट पर आपको ब्रॉड गेज यानी कि बड़ी लाइन की ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। और आने वाले कुछ ही सालों में आपको जिन जिन रूटों पर छोटी रेल लाइन का संचालन अभी भी भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं या फिर उस रूट रेलवे ने बंद कर दिए हैं, छोटी ट्रेनों का संचालन नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन रूट काफी दिनों से पेंडिंग उसी तरह बंद पड़ा हुआ है, उस रूट को भी रेलवे अब ब्रॉड गेज में तब्दील करने जा रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं, जिस पर छोटी रेल लाइन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा पहले से की जा रही थी, लेकिन अब उसे ब्रॉड गेज में तब्दील भारतीय रेलवे करने जा रही है। और उसके लिए एक दो नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पेड़ों को काटने पड़ेंगे, तब जाकर उस रूट पर आपको ब्रॉड गेज की ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेगा। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कहां से कहां के लिए ये नए ट्रैक भारतीय रेलवे बिछाने वाली है और कब से इस रूट पर आपको वर्क देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन बिछाने के लिए कम से कम 1.25 लाख पेड़ काटे जाएंगे। प्रदेश में महू खंडवा लाइन को नैरो गेज से ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। यह लाइन घने जंगलों से गुजरती है। दावा है कि यह लाइन रेलवे लाइन मध्य प्रदेश के आर्थिक राजधानी इंदौर और देश की वित्तीय राजधानी मुंबई के बीच दूरी को कम करेगी और पश्चिम मध्य प्रदेश का दक्षिण भारत से संपर्क को और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। रेलवे लाइन के लिए पेड़ों की कटाई की प्रतिकूल प्रभावों की चेतावनी भी दी गई है, जबकि वन विभाग ने कहा है कि उसे एक विस्तृत समन योजना तैयार करके दी जाए। इंदौर से संभागीय वन अधिकारी प्रदीप मिश्रा ने बताया कि महू सानवाद सेक्शन के निर्माण के लिए इंदौर और खरगोन जिले के घने जंगलों के करीब 1.41 लाख पेड़ प्रभावित होने का अनुमान जताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे अनुमान के अनुसार 1,24,000 पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन हम बाकी पेड़ों को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइन के लिए सुरंगों के निर्माण से भी कई पेड़ को बचाव होगा। वन विभाग के अफसर ने बताया कि रेलवे परियोजना के लिए पेड़ काटने की केंद्र सरकार की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और आवश्यकता और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अंतिम मंजूरी जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि वन विभाग ने वन्य जीव, मिट्टी और नमी पर पेड़ों की कटाई के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की। श्री मिश्रा ने बताया कि महू खंडवा अमान परिवर्तन परियोजना का महू सानवाद खंड इंदौर जिले में 404 हेक्टेयर और खरगोन जिले में 46 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित कर रहा है। उन्होंने बताया कि पेड़ों की कटाई से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए दोगुनी क्षेत्र में पेड़ लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंदौर जिले में वृक्षारोपण के लिए सीमित भूमि उपलब्ध है, इसीलिए धार और झाबुआ जिले के वन प्रभागों में कुल 916 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किए जाएंगे। प्रति हेक्टेयर 1000 पेड़ लगाए जाएंगे। एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि महू खंडवा अमान परिवर्तन परियोजना के तहत 156 किलोमीटर लंबे ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछाई जानी है, जबकि भारत की आजादी से पहले बिछाई गई नैरो गेज लाइन 118 किलोमीटर लंबी थी। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट 2027-28 तक पूरा हो जाएगा। हालांकि इंदौर के पर्यावरण शंकर लाल गर्ग दावा किया कि रेलवे परियोजना के लिए चोरल और महू के घने जंगलों में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे। इंदौर जैसे बड़े शहरों की जलवायु काफी हद तक इन जंगलों पर निर्भर रहती है। नतीजन पेड़ों की कटाई से शहर में बारिश और तापमान पर निश्चित रूप से असर पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पेड़ की कटाई के कारण वन क्षेत्र के संघर्ष भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट को 2027-28 तक पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन साथ में इस रूट पर जो भी पेड़ आ रहे हैं उसको भारतीय रेलवे को काटने पड़ेंगे, तब जाकर इस रूट पर ट्रैक का निर्माण भारतीय रेलवे द्वारा
द्वारा शुरू किए जाएंगे, लेकिन इसमें पेड़ों की संख्या काफी ज्यादा है और इसके लिए जो औपचारिकताएं होती है और रेलवे द्वारा पूरा कर लिए गए हैं। बहुत जल्द इन पेड़ों की कटाई भारतीय रेलवे द्वारा की जाएगी और पेड़ों की कटाई कर देने के बाद इस रूट पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। साथ में इसे ब्रॉड गेज में रेलवे तब्दील करने वाली है, तो ब्रॉड गेज का ट्रैक इस रूट पर बिछाए जाएंगे और लोगों को आगे चलकर इसे नए रेल कनेक्टिविटी के साथ लोग नए रूट मिलने वाले हैं। तो आगे चलकर इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे जिन भी रूटों पर पेड़ों की कटाई करती है, अगर एक पेड़ रेलवे द्वारा काटे जाते हैं तो उसके जगह पर 10 पेड़ों की संख्या भारतीय रेलवे को लगानी होती है। तो उसी तरह से अगर 1 लाख पेड़ों की संख्या इस रूट पर रेलवे को काटनी पड़ेगी, तो उससे कहीं ज्यादा आपको 10 अधिक पेड़ रेलवे द्वारा लगाए जाएंगे। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम चल रहे हैं। जैसे ही भूमि अधिग्रहण का काम साथ में भारतीय रेलवे एक तरफ ट्रैक भी बिछाएगी और साथ में दूसरी तरफ पेड़ भी लगाए जाएंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो पेड़ों की कमी होगी उसको भी पूरा रेलवे करती रहती है। तो इस तरह से जो भी पेड़ कटेंगे उसके जगह पर रेलवे द्वारा अलग अलग जगहों पर पेड़ों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट को नैरो गेज यानी कि छोटी लाइन से अब बड़ी लाइन में रूट को बदलने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में और किन किन रेल रूटों को नैरो गेज से ब्रॉड गेज में तब्दील करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस रूट को लेकर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।